हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ब्रोमस्टेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एसिड बेस। उसके आगे हमने आरईएलएस का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। आज थर्ड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज गिवन बाय लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और आज हमें तीनों कॉन्सेप्ट का मैं आपको एक कंक्लूजन भी देने वाला हूं, जिससे पूरा टॉपिक आपके दिमाग और आपके ब्लड के अंदर सेट हो जाएगा। ओके, तो बात करते हैं लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ग्रेजुअली जैसे जैसे कॉन्सेप्ट में लिमिटेशंस आ गई, वैसे वैसे नए कॉन्सेप्ट, नए लोग ऐड होते रहे। एक हिस्ट्री है। तो जो सब्सटेंस आर्हेनियस या तो ब्रोमस्टेड से आइडेंटिफाई नहीं हुए, वो लुईस से हो सकते हैं, और उस बेस पे लुईस ने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, so first of all, what is the definition of acid according to Lewis? It means Lewis acid. La means Lewis acid. So according to Lewis, what is the meaning of acid? Acid किसको बोलते हैं? तो लुईस ने क्या बताया? Those substance accept pair of electron, those substance gain or accept pair of electron is known as Lewis acid. For example, हम बात कर रहे हैं BF3। BF3 के बारे में आपको पता है, आर्हेनियस से भी वो आइडेंटिफाई नहीं होता कि एसिड है, ब्रोमस्टेड से भी नहीं हुआ। अब लुईस जो है वो BF3 को आइडेंटिफाई कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमें BF3 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब ये जो एटम है वो एक दूसरे के साथ कैसे अटैच है, कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ-कहाँ है, वो आपको पता होना चाहिए। ये सब सारी बातें चैप्टर नंबर 4 पे आपने शायद पढ़ी होगी। ओके, तो सबसे पहले इसमें जो बोरॉन है, दैट इज द सेंट्रल एटम। जैसे हर एक फैमिली में एक मतलब जो ग्रैंडफादर जो होते हैं वो मेन रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये जो फैमिली BF3 दैट इज द फैमिली, और उसमें टोटल मेंबर्स मान लो कि 4 है अभी फिलहाल, तो उसमें जो मेन एटम है वो बोरॉन है। तो बोरॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 5 है। ओके, सो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और सेकंड में होंगे 3। फ्लोरीन का नंबर 9 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है और यहाँ पे 7। और सबको पता है एटम को स्टेबल होना है लाइक इनर्ट गैस। इनर्ट का मीनिंग होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। या तो ऐसा भी बोल सकते हो कि उसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, तो बोरॉन जो है उसका नंबर 5 है, तो उसको नियॉन जैसा बनना है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल। फ्लोरीन को भी नियॉन जैसा बनना है, तो दोनों में शेयरिंग होता है। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पॉसिबल नहीं है। तो देखो शेयरिंग कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। अब लुईस ने डॉट रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन, और उसके कुछ रूल्स है। सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम दिखाना है, इट मींस बोरॉन दिखा दिया मैंने। दूसरी बात, डॉट रिप्रेजेंटेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं वो भी क्लियर होना चाहिए, दोज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर ऑर्बिट। एक बात याद रखना, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब जो ड्रामा होता है ना बिटवीन टू एटम्स, वो आउटर में होता है। इनर के इलेक्ट्रॉन को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप किसी को पैसा देते हो या पार्टनरशिप करते हो, तो एक्सेस मनी जो होते हैं, बाहर की जो मनी होते हैं वही करते हैं। कुछ पैसे तो हम सेफ रखते ही हैं, आपके पेरेंट्स को पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, बोरॉन के 2 इलेक्ट्रॉन कहीं पिक्चर में नहीं आएंगे, क्लियर, और फ्लोरीन के भी 2 नहीं आएंगे। ये 3 इलेक्ट्रॉन अभी शेयरिंग में इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो अभी मैं बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख रहा हूँ सेपरेट डायरेक्शन में। ओके, फ्लोरीन का नंबर 9 है, कितने फ्लोरीन है? 3, तो 3 फ्लोरीन में यहाँ सेट करना, 1, 2 और 3। ओके, अब उसमें 7 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ है, और एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है फ्लोरीन का। 6 और 7, 1,
2 3 4 5 6 और एक 7। क्लियर? ये हो गया हमारा BF3। अब ये जो बॉन्ड बना दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड, और ये बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का है। लेकिन अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप हो गई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बोरॉन के भी है और दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के भी है। ये दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड और एक थर्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? अब बॉन्डिंग के बाद देखो वन बाय वन हम चेक करते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन। अब मुझे बताओ कि फ्लोरीन जो है उसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 तो थे ऑलरेडी। अब बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन भी आ गए, उसमें एक तो फ्लोरीन का खुद का था लेकिन बोरॉन का भी अब गिना जाएगा, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट मतलब आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 7 तो थे, एक बोरॉन का इक्वल हो गया 8 8 + 2 10, सो फ्लोरीन बिकम्स लाइक नियॉन। बात तो वही है, तो फ्लोरीन तो खुश हो गया, यस आई एम सेटिस्फाइड। ओके, दूसरा फ्लोरीन ए भी सेटिस्फाइड हो गया, ए फ्लोरीन ए भी सेटिस्फाइड हो गया। इसका मीनिंग हुआ तीनों फ्लोरीन सेट हो गए। अब जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, उसकी एक सिचुएशन क्या है वो देखते हैं। नाउ सी कैलकुलेट अराउंड बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके? बोरॉन के। ए 2 भी बोरॉन के, ए 2 भी बोरॉन के। बोरॉन के तो 6 हो गए, ये फ्लोरीन के बोरॉन के कितनी आ सकते? तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग हुआ बोरॉन का जो ऑक्टेट है अभी भी कंप्लीट नहीं है। BF3 बन तो गया, BF3 बन गया, अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो बोरॉन है, बोरॉन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो अंदर से दुखी है। बाहर से अच्छा लगता है हाँ हो गए, फैमिली सेट हो गए, लेकिन वो अंदर से दुखी है। मतलब ये जो BF3 है उस पर्टिकुलर जो बोरॉन है उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अभी भी उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने? 2, 1 पेयर चाहिए टू फुलफिल इट्स ऑक्टेट। ओके, और इसलिए BF3 मॉलिक्यूल बन तो गया, लेकिन जब वो मार्केट में घूमता रहेगा तो उसके दिमाग में एक ही चीज होगी कि मुझे इलेक्ट्रॉन की एक पेयर चाहिए, पेयर चाहिए, और इसीलिए वो उसके लिए रेडी रहता है और ऐसे मॉलिक्यूल मिल ही जाते हैं जो उनको पेयर देते हैं, और ये लेता भी है। इसका मीनिंग हुआ कि BF3 एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज नोन एज लुईस एसिड। तो BF3 जो है वो लुईस एसिड है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल ऐसा भी आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। मतलब केमिस्ट्री में जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, दूसरा भी एक एग्जांपल है AlCl3। एल्यूमिनियम का नंबर 13 है, 13, तो 2 8 3, तो आउटर में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए लाइक बोरॉन, और क्लोरीन का नंबर 17 है, 17 + 2 8 7, आउटर में 7 ही होंगे लाइक दिस क्लोरीन। तो ऐसा ही होगा, तो AlCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे केमिस्ट्री में है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब मॉलिक्यूल बन तो गए लेकिन अंदर से दुखी है। क्लियर? और ऐसे मॉलिक्यूल का दूसरा नाम दे देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इट मींस अट्रैक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। ये वर्ड अभी से सेट कर दो, ऑर्गेनिक में इसकी जरूरत नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल मींस अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्शन किसको होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सिंपल। ओके, तो लुईस ने कांसेप्ट दिया, दिस इज लुईस एसिड। अब इसका टोटल ऑपोजिट क्या होगा? लुईस बेस, Lg। चलो, लुईस बेस का मीनिंग क्या हुआ? अब इसको एक्सेप्ट करना है तो किसी को देना तो पड़ेगा ना, किसी को पैसे चाहिए। यस, बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसे चाहिए, तो पैसे देने वाला भी मार्केट में होना चाहिए ना, बैंक वगैरह, लोन जो बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लुईस बेस क्या होगा? दो सब्सटेंस donate pair of electron, those substance donates pair of electron is known as Lewis base। अब ऐसे भी हमारे पास एग्जांपल है जो
इलेक्ट्रॉन की जो पैर है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब वो डोनेट करते हैं, ऐसे बोलेंगे। क्लियर? और उसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, दैट इज NH3, इसको बोलते हैं अमोनिया। तो उसमें सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन, नंबर 7, सो 2 5 ऐसे याद रखो। देन हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इट मींस ओनली 1। ओके, नाउ थिंक अबाउट आउटर इलेक्ट्रॉन 5 एंड 1। तो नाइट्रोजन यहां सेंटर में होगा। अब नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी नियॉन जैसा ही होना है। ओके, अब हाइड्रोजन 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयर कर सकता है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो नाइट्रोजन ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ही रखे और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसे स्प्रेड कर दिया इन डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, और हाइड्रोजन 3 है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, और बाद में ये NH3 का फॉर्मेशन हो गया। नाउ सी द पोजीशन ऑफ ऑल एटम्स। हाइड्रोजन लाइक हीलियम, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें ऑक्टेट रूल नहीं आएगा, दैट इज एक्सेप्शन केस। ओके, ये हाइड्रोजन भी कैसा हो गया? हीलियम जैसा हो गया, देखो, और ये हाइड्रोजन भी हीलियम जैसा हो गया। नाउ व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन में इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सी 2 4 6 एंड 2 8। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, मतलब ऑल एटम्स आर सैटिस्फाइड। क्लियर? लेकिन ये नाइट्रोजन है उसके पास अभी भी एक पैर है, फ्री है, एक पैर फ्री नहीं है। ये जो 3 पैर है इसको केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग पैर। इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं बॉन्डिंग पैर। और ये पैर को क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग का मीनिंग होता है कि ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसको लोन पैर ऐसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्लियर होना चाहिए। तो इसका मीनिंग हुआ कि एमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास अभी भी एक एक्स्ट्रा लोन पैर है, और इसीलिए नॉर्मल स्टूडेंट एमोनिया की फॉर्मूला NH3 लिखते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट एमोनिया की फॉर्मूला NH3 लिखते हैं साथ में, और एक 2 इलेक्ट्रॉन भी आपको दिखाने हैं। क्लियर? इससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो इन फ्यूचर जब भी आप एमोनिया लिखो तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि एमोनिया के पास एक एक्स्ट्रा पेन है, जिससे आगे ऑर्गेनिक के कुछ कॉन्सेप्ट हमारे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो ये एमोनिया का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं वाटर, H2O। H2O में ऑक्सीजन के पास एक नहीं 2 लोन पेयर है। ऑक्सीजन का नंबर है 8, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 6, और हाइड्रोजन तो 1 ही है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 पैर तो लोन पैर है, और एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे एरो में आता है दोनों साइड, हो गए 6। और हाइड्रोजन के पास तो 1 ही है। देखो वाटर, हाइड्रोजन लाइक हीलियम, और ऑक्सीजन के पास आप देखो ऑक्टेट कंप्लीट, और अभी भी इसके पास 2 लोन पेयर है। मतलब ये लोन पेयर को किसी को डोनेट कर सकता है बॉन्डिंग के लिए, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, मतलब उसको दे देगा ऐसा नहीं कि ले मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, वो शेयरिंग करेगा इन फ्यूचर, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन है उसके पास 2 लोन पेयर है, लेकिन हाँ 2 लोन पेयर इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि वो 2 डोनेट करेगा, वो देता है कि वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एमोनिया और H2O एक बेस्ट एग्जांपल है। आप बोलोगे सर H2O तो एम्फोटेरिक था, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड वाटर एसिड भी था, वाटर बेस था, बट अकॉर्डिंग टू लुईस वाटर ओनली एक्ट एज अ लुईस बेस, नॉट एसिड। ये भी क्लियर होना चाहिए, जैसे बताता हूं मैं कॉन्सेप्ट है सब। ठीक है, तो ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अब इसके पास तो बहुत इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? लुईस बेस जो इसको बोलते हैं, कहां लिखे, क्या लिखे ना, इलेक्ट्रॉन रिच। ये वर्ड इलेक्ट्रॉन रिच बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंट था तो वहां पे रिच है। इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ये वर्ड अभी से सेट कर दो, न्यूक्लियोफाइल,
न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग होता है अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, मतलब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का अट्रैक्शन पॉजिटिव की ओर होगा, सिंपल, ठीक है। ये डेफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन की ओर, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस वन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। लुईस एसिड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है और लुईस बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो इसका एक फोटो ले लो। अब देखो बॉन्डिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब मान लो कि लुईस एसिड और लुईस बेस कौन है वो मैंने आपको बता दिया। अब मार्केट में एक क्या हुआ, एमोनिया NH3 और सामने BF, ये दोनों आ गए। BF3 को ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि लुईस एसिड है और ये हमारा लुईस बेस है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, BF3 की स्ट्रक्चर अभी मैंने बताया था, अब मैं इलेक्ट्रॉन में दिखा रहा हूं, बस ये BF3 ऐसा था और इसमें बोरॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन का तो कोई इश्यू नहीं था और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, क्लियर। अब BF3 के सामने अमोनिया आ गया, तो BF3 में जो बोरॉन है उसने नाइट्रोजन को रिक्वेस्ट किया कि आप, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है, मैं यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है मेरा, मुझे कुछ हेल्प कर दे, ठीक है। नाइट्रोजन है, ना बोल ही नहीं सकता, बोला कोई बात नहीं, और ये दो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने यहाँ पे रख दिए। नॉर्मली शेयरिंग में क्या होता है, 50-50 होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स का एक इलेक्ट्रॉन वाई का, लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो नाइट्रोजन के आ रहे हैं, फिर भी बॉन्डिंग तो होगा और ये बॉन्डिंग को स्पेशल बॉन्डिंग बोलते हैं एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, क्लियर। तो एक बॉन्ड आ गया, तो इसमें टोटल बॉन्ड 7 है, 6 कोवैलेंट। ये जो 6 बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 वो कोवैलेंट है, प्योर कोवैलेंट। इसका मीनिंग 50-50 पार्टनरशिप। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक बोरॉन का है और एक फ्लोरीन का है, लेकिन यहाँ जो बॉन्डिंग है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं। तो स्पेशल बॉन्ड यहाँ पे होता है, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इट मींस लुईस बेस कंबाइंड विद लुईस एसिड, तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगा, जो ब्रिज बनेगा, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये लुईस का कांसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब मैं आपको एक कंक्लूजन बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कंक्लूजन। एग्जांपल के साथ सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो फोकस करते हैं HCl। HCl एसिड है, सबको पता है। अब ये 3 एसिड यहाँ लिख रहा हूँ, आर्हेनियस, ब्रोंस्टेड और लुईस। चलो हमने तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अब HCl को हम आर्हेनियस एसिड बोल सकते हैं या नहीं? बोल सकते हैं, ठीक है। HCl को हम ब्रोंस्टेड एसिड बोल सकते हैं, तो कल भी बताया था, लेकिन HCl को हम लुईस एसिड नहीं बोल सकते। HCl का स्ट्रक्चर आप देखोगे H और Cl, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। हाइड्रोजन हो गया हीलियम जैसा और फ्लोरीन हो गया आर्गन जैसा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, कोई इश्यू नहीं है। लुईस एसिड का मीनिंग होता है इट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। HCl का ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब डेफिशिएंट भी नहीं है, रिच भी नहीं है, तो कहां से देगा? हमें एसिड को डिफाइन करना है, और एसिड के लिए तो वो पेयर एक्सेप्ट करना चाहिए, तो HCl कहां एक्सेप्ट करेगा? उसको जरूरत ही नहीं है, इसीलिए लुईस एसिड नहीं है, क्लियर। दूसरी बात, एमोनिया की बात करते हैं। एमोनिया बेस है, आर्हेनियस बेस, ब्रोंस्टेड बेस और यहाँ पे लुईस बेस, ओके। एमोनिया है वो आर्हेनियस बेस नहीं है, ब्रोंस्टेड है और लुईस बेस, क्लियर। अब यहां से एक कंक्लूजन आ रहा है आपके सामने, जस्ट फोकस ऑन सेंट्रल पार्ट, जस्ट फोकस ऑन सेंट्रल पार्ट। और यहां से मैं आपको 2 लाइन बता रहा हूं, एंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नोट करके, ओके।
देखो आप इसको फोकस करना है, मतलब इसको टारगेट में लेना है। मतलब जो ब्रोंस्टेड एसिड है, पहले कंडीशन वो ब्रोंस्टेड एसिड तो होना ही चाहिए। जो ब्रोंस्टेड एसिड है वो आर्हेनियस है, लुईस नहीं है। इट मींस मोस्ट ऑफ द, ये जो मैंने नोट्स आपको भेजे उसमें सारे पॉइंट्स है, फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द ब्रोंस्टेड एसिड, most of the bronsted acid act as a arrhenius acid but not Lewis acid. Similarly most of the bronsted base act as a Lewis base not arrhenius base. मतलब ब्रोंस्टेड एसिड जो है वो आर्हेनियस एसिड हो सकता है, लुईस एसिड नहीं हो सकता। और ब्रोंस्टेड बेस है वो लुईस बेस हो सकता है, आर्हेनियस बेस नहीं हो सकता। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो सेंट्रल में ब्रोंस्टेड को सेंट्रल पार्ट में लेना है, उसके रेफरेंस में 2 लाइन आपको याद रखनी है। क्लियर? बाकी दूसरे का एग्जांपल है जैसे Bn3 है। हाँ, एक बात याद रखना, जो आर्हेनियस है वो ब्रोंस्टेड हो ऐसा नहीं मैंने कहा, जो ब्रोंस्टेड है वो आर्हेनियस हो सकता है। बात समझ आ रही है? ओके। Bn3 के बारे में सोचिए तो इसमें देखो ऐसा होगा, अब Bn3 है वो तो आर्हेनियस भी नहीं है, वो तो ब्रोंस्टेड है, वो तो मान लीजिए इसे। मतलब किसी भी सब्सटेंस को एसिड हो या बेस, तीन में से एक नाम तो मिलेगा 101%। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और दूसरी 2 लाइन है वो भी मैं आपको बता दूं, ब्रोंस्टेड की 2 लाइन है, वो कंक्लूजन में आपको याद रखनी है। कल हमने ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें HCl है वो एसिड है और इसका कॉन्जुगेट बेस मैंने लिखा था Cl-। तो एक चीज याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग है तो सामने वाला वीक ही होगा, स्ट्रॉन्ग है तो वीक है। मतलब ब्रोंस्टेड एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, मतलब फॉरवर्ड की प्रोसेस ज्यादा होगी, बैकवर्ड की कम होगी। इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, आयोनाइजेशन ज्यादा होता है। ब्रोंस्टेड बेस आपका स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड जो है वो वीक होगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना, ये सब नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ऐसा। तो आज के लेक्चर के साथ एसिड बेस के हमारे तीनों कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए। 1 बाय 1 आप चेक करते रहना। एसिड को आर्हेनियस ने कैसे आइडेंटिफाई किया, दोज सब्सटेंस हैविंग H एंड गिव्स H+। ब्रोंस्टेड ने कैसे किया, दोज सब्सटेंस डोनेट H+, मतलब प्रोटॉन। और लुईस ने क्या किया, दोज सब्सटेंस एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। अब जो कंपाउंड एसिड है वो तीन में से कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाएगा। बेस आर्हेनियस, दो सब्सटेंस कंटेन्स OH and gives OH-। ब्रोंस्टेड, दो सब्सटेंस एक्सेप्ट H+। and Lewis, those substance donate pair of electron, that is Lewis base। और एक कंक्लूजन, ठीक है। तो तीनों लेक्चर कंप्लीट हो गए, तीनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए आपके। अब आपको प्रैक्टिस करनी है थोड़ी, तो एक्सरसाइज हो, इंटेक्स हो, इलस्ट्रेशन हो, वहां पे ब्रोंस्टेड और लुईस के बारे में कुछ एग्जांपल दिए हैं। मतलब एसिड दिया है तो उसका कॉन्जुगेट बेस लिखना है, बेस दिया है तो कॉन्जुगेट एसिड लिखना है, लुईस एसिड कौन है, लुईस बेस कौन है, और आपका चैप्टर नंबर 4 हो गया है मान लो, तो आराम से लुईस एसिड लुईस बेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। थैंक यू।